दोस्तों वैसे तो हम सभी ने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसी इमेजेस जरूर देखी होगी जिसे देखकर एक पल को उनकी असलियत पर शक जरूर हुआ होगा। फिर वो इमेज चाहे आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पर ही क्यों ना देखी हो। ठीक कुछ वैसी इमेजेस मैं लाया हूँ खास आपके लिए अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा 8 मोस्ट क्रीपीएस्ट इमेजेस एवर फाउंड ऑन इंटरनेट और उनके साथ कुछ जुड़ी बातें। तो बिना देर करे चलिए ज्ञान बरसाते हैं। तो अपने लिस्ट में सबसे पहली इमेज जो है उसका नाम है द थर्ड वेव। यार देखो वैसे तो आजकल जमाना बहुत आगे निकल गया, ये भूत पिशाच पर ज्यादा कुछ यकीन नहीं करता कोई। बट यार अगर मैं भी कहीं घूमने जाऊं और बस पोज मार के फोटो खिंचवाऊं और बाद में जब मैं उस फोटो को देखूं तो अपने साथ कोई ऐसा बंदा खड़ा पाऊं जो वहां पर मेरे साथ था ही नहीं, तो देखिए किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ठीक ऐसा ही कुछ सोफिया और उनकी छोटी बहन के साथ हुआ जब 2006 में वो दोनों अपनी गर्मियों की छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में गए थे। सोफिया ने 2007 में ये फोटो फेसबुक पर शेयर करके बताया कि जब ये फोटो ली गई थी तो वहां पर कोई ऐसी परछाई या फिर शख्स नहीं था, पर जब बाद में इस फोटो को डेवलप किया गया तो ये महाशय उनके साथ खड़े दिखे। सोफिया ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि वो इस फोटो से इतनी शॉक हो गई थी कि वो 16 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। अगर हम में से किसी हिंदुस्तानी के साथ ऐसा हुआ होता तो 15 दिन तक सुबह शाम हनुमान चालीसा रिपीट मोड पे चलाते। खैर छोड़िए, ऐसी नौबत ना ही आए कभी किसी को। तो चलते हैं अपनी लिस्ट में दूसरी फोटो की तरफ। इस फोटो का नाम है द स्विंगिंग चाइल्ड। यार जरा ध्यान से देखिए इस फोटो को। देखा जाए तो इस फोटो में कुछ खास सी बात है नहीं, एक लंबा सा झूला ही तो है। पर अगर ध्यान से देखा जाए जनाब तो इस फोटो से अजीबोगरीब फोटो आज तक नहीं देखी होगी आप। इस अजीबोगरीब फोटो को देखकर इस चंचल से मन में कुछ सवाल आते हैं कि अरे भाई क्या ऊपर वो एक बच्चा है? अरे ठीक है भाई बच्चा है, पर वो ऊपर चढ़ा क्यों? अच्छा ठीक है भाई चढ़ गया, बट साला चढ़ा कैसे वो ऊपर? चलो ठीक है भाई चढ़ भी गया, बट फिर वो नीचे कैसे उतरा होगा? और जो लोग सोचते हैं कि यार वो तो बच्चा है ही नहीं, तो साला भाई क्या है वो? और जो भी है भाई वो कमबख्त चढ़ा क्यों ऊपर? कभी यार दिमाग से खराब करने वाली फोटो है। मैं पहले ही बता दूं इस फोटो का सच होने पर मुझे भी वैसे कोई क्लैरिटी है नहीं, बट इसे देखकर मेरे को लगा कि यार ये पिक डालनी चाहिए लिस्ट में। अब कमेंट बॉक्स में आके फेक है का नंगा नाच मत करना यार प्लीज। देखिए हम सभी जानते हैं शादी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है किसी की भी लाइफ में, फिर चाहे वो इंसान देसी हो या विदेशी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी की गाड़ी एक हसीन मोड़ जो लेने जा रही होती है। इस कपल की जिंदगी ने भी एक मोड़ लिया, मगर अफसोस वो हसीन का था। इस फोटो का नाम है द वेडिंग पोस्ट। ये फोटो 1948 में ओक्लाहोमा सिटी यूएसए में ली गई थी। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ये फोटो रिचर्ड और जूलिया के वेडिंग डे की है और वेडिंग से ठीक एक दिन पहले ही इन्होंने एक घर खरीदा था। कपल के अनुसार इस घर में शिफ्ट होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही रोज रात को उनके बाथरूम में से रोने और चीखने की आवाजें आती थी। आए दिन घर की खिड़कियों पर खून के छींटे देखने को मिलते थे और किचन के फ्लोर पर किसी महिला के बाल गिरे रहते थे, बार बार साफ करने के बावजूद। मगर चीजें हाथ से तब निकली जब एक रात जूलिया नींद में जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। ये नए कपल इन सब चीजों से इतना डर गए थे कि इन्होंने इस घर में शिफ्ट होने के 2 हफ्तों के अंदर ही ये घर बदल दिया। जाहिर सी बात है यार, इनकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। अगर आप कभी किसी नए घर में शिफ्ट हुए और आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। बचपन में डॉल्स किसे पसंद नहीं होती? हम सभी ने अपने बचपन में खूब खेला है डॉल्स के साथ। बच्चों का बेहद ही प्यारा खिलौना होती है डॉल्स। पर हमारी लिस्ट में अगली इमेज देखकर शायद आपका डॉल्स के प्रति नजरिया बदल जाए। तो चलते हैं अपनी चौथी इमेज की तरफ। ये अजीब सा दिखने वाला दृश्य द आइलैंड ऑफ डॉल्स का है। आइलैंड ऑफ डॉल्स साउथ ऑफ मैक्सिको में एक छोटा सा आइलैंड है। वैसे तो बहुत सी कहानी है इस आइलैंड के पीछे, पर जो सबसे फेमस और लॉजिकल कहानी है वो ये है कि एक दिन एक छोटी सी बच्ची इस आइलैंड पे घूमने आई थी। अफसोस वो लड़की वहां पर डूब गई। उसके डूबने के कुछ समय बाद जिस जगह वो लड़की डूबी थी ठीक उसी जगह पानी की सतह के ऊपर एक डॉल फ्लोट करने लगी। डॉन जूलियन सताना बरेरा जो इस आइलैंड के ओनर थे, उन्होंने सोचा कि ये शायद डॉल उसी लड़की की हो सकती है जो वहां पर डूब गई थी। उस ओनर ने उस लड़की की याद में वो डॉल वहां पर एक पेड़ पे डाल दी। पर जैसे जैसे वक्त बीता उस लड़की की आत्मा ने ओनर को परेशान करना शुरू कर दिया। कहा जाता है वो लड़की ओनर के सपने में आकर डॉल्स मांगा करती थी। डर के मारे उस ओनर ने आत्मा को खुश करने के लिए उस पेड़ पे कुछ और डॉल्स डाल दी।
2001 में डॉन जूलियन सताना बरेरा की मौत हो गई। उसके बाद से यह जगह मैक्सिको का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं और उस लड़की की याद में डॉल्स टांग कर जाते हैं। अक्सर हमने कहानियों में सुना और देखा है कि कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो आत्माओं के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपनी काले जादू की विद्या और कला से वो आत्माओं के साथ बातचीत करके उन्हें वह कहीं भी बुला सकते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही हमें अपनी 5वीं इमेज में देखने को मिल सकता है। इस फोटो का नाम है अ कपल विद अ यंग फीमेल स्पिरिट। ये फोटोग्राफ 1920 में विलियम हॉक के द्वारा ली गई थी। उस समय के लोगों का यह कहना था कि विलियम हॉक आत्माओं के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें अपने फोटोग्राफ्स में ला सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो एक बूढ़े माँ बाप की अपने बेटी के साथ है जिसकी कुछ महीने पहले ही मौत हो गई। अपनी इस कला के कारण विलियम हॉक अपने समय में बहुत ही डिमांड में थे। कहा जाता है उस समय दूर दूर से लोग उनसे फोटोग्राफ खिंचवाने आया करते थे, ये उम्मीद लेकर कि उनके चाहने वाले जो भी इस दुनिया में नहीं है उन्हें वो अपने साथ फोटोग्राफ्स में देख पाएंगे। विलियम हॉक ने 1933 में अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था, पर जब 8 दिन बीत जाने के बाद भी विलियम उस कमरे से बाहर नहीं आए तो वहां के लोगों ने चिंता में आके उनके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। बाद में लोगों को पता चला कि उनकी वहीं पर ही मौत हो चुकी थी। है ना थोड़ी अजीब सी बात। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। मुझे यकीन है हम सभी ने अपनी जिंदगी में एटलीस्ट एक बार तो भेड़ें देखी ही होगी। अब आप ही बताइए, ये मासूम से दिखने वाले जीव किसी को कैसे डरा सकते हैं। खैर चलिए आपके वहम अभी दूर करते हैं अपनी लिस्ट की 6वीं इमेज के साथ। इस फोटो का नाम है द शीप हर्ड। ये फोटो 2006 में नॉर्थ कैलिफोर्निया में रॉबर्ट स्टीवनसन के द्वारा ली गई थी। अब देखिए, अगर आप किसी दिन थक हार के काम से लौटे और लौटते ही आपको ये दृश्य देखने को मिले तो जनाब एक बार को तो रोंगटे खड़े हो ही जाएंगे। रॉबर्ट के अनुसार जब ये इमेज क्लिक की गई थी तो आम दिनों के मुकाबले भेड़े उस दिन काफी अजीब सा बिहेव कर रही थी। ये भेड़े अजीब अजीब से आवाजें निकाल रही थी और करीब 3 घंटे लगातार ऐसे ही स्टिल खड़ी हुई थी। रॉबर्ट ने बताया पिछले 7 साल से वो भेड़ों की देखभाल करते आ रहे हैं, बट आज तक भेड़ों का ऐसा बर्ताव नहीं देखा था। अरे भैया, हमने तो सोचा इंसान एक कमबख्त अजीब होते हैं, अब तो भेड़े भी निकली। खैर चलते हैं हम अपनी लिस्ट की 7वीं इमेज की तरफ। इस इमेज का नाम थोड़ा सा फिल्मी है। इसका नाम है द ग्रैंडपा इज बैक। हम सभी ने कभी न कभी फिल्मों या फिर किताबों में ये तो सुना ही होगा कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा अपनी परिवार वालों के आसपास भटकती रहती है। ये फोटो इस चीज को साबित करती है। इस फोटो को 1997 में डेनिस रसल के द्वारा लिया गया था। इस फोटो में ये प्यारी सी बुजुर्ग महिला डेनिस रसल की दादी है और जो व्यक्ति उनकी दादी के पीछे खड़े दिख रहे हैं वो उनके दादा है। हैरानी की बात यह है कि उनके दादा की मौत फोटो खींचने के 13 साल पहले 1984 में कार एक्सीडेंट में हो गई थी। डेनिस के अनुसार जब ये फोटोग्राफ क्लिक की गई थी तो उस समय उनके दादा इमेज में नहीं शो हो रहे थे, पर कुछ दिनों बाद जब उनकी दादी के द्वारा ये फोटो दोबारा देखा गया तो उनके दादा पीछे खड़े दिखे। जाहिर सी बात है, किसी ऐसे शख्स को अपने पीछे खड़ा हुआ देखना जो इस दुनिया में है ही नहीं, काफी डरावनी सी फीलिंग ला सकती है। दोस्तों, द मम्मी मूवी तो हम सभी ने अपने बचपन में देखी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि पुराने समय में इजिप्ट में लोगों को सजा देने के लिए उनको जिंदा ही मम्मीफाइड कर दिया जाता था और उनके शरीर को एक संदूक में बंद कर दिया जाता था। इसी से रिलेटेड है हमारी लिस्ट की लास्ट फोटो। इस फोटो का नाम है द जायंट फिगर। ये फोटो 1985 में ग्रेगोर स्पोरी के द्वारा इजिप्ट में ली गई थी जब वह अपनी रिसर्च के लिए इजिप्ट गए थे। दोस्तों, तकरीबन सभी मानव सभ्यताओं के इतिहास में बताया गया है कि उनसे कई हजार साल पहले जो उनके पूर्वज हुआ करते थे उनकी कद काठी तकरीबन 10 से 12 फीट हुआ करती थी, पर आज तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। पर जब ग्रेगोर स्पोरी ने एक 18 इंच लंबी मम्मीफाइड उंगली की खोज की तो मानो दुनिया के सभी आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हो गए। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये उंगली 14 से 18 फीट लंबे इंसान की हो सकती है जो उस समय मम्मीफाइड कर दिया गया था। तो इसी के साथ हमारी 8 मोस्ट क्रीपीएस्ट इमेजेस एवर फाउंड ऑन इंटरनेट वीडियो का अंत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे ज्यादा क्रीपी इमेज कौन सी लगी। फ्यूचर में ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, गुड नाइट, ख्याल रखो, घर पर रहो यार, कोरोना चल रहा है।